बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो है लेटर्स से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस, सेंटेंस में हम किस तरीके से फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ते हैं, क्या होते हैं, इन सभी को हम जो बेसिक सीखेंगे। इस सभी का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश एक भाषा है और इसे भाषा की ही तरह ट्रीट कीजिएगा। इसे सब्जेक्ट की तरह अगर आप ट्रीट करने जाओगे तो हमेशा जो है वो आप एरर ही पाओगे। यहाँ पे अगर बात करें किसी और सब्जेक्ट की तो मैथ्स की ले लो, तो मैथ में 2 into 5 हमेशा ऑलवेज कहीं पर भी आप देखना 10 ही होंगे। 6 into 2 हमेशा 12 होंगे कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर आपने देखा होगा आई के साथ ज़्यादातर एम लगता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरंट आई भी देखा होगा। आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन आपने देखा होगा आई के साथ काफ़ी जगह पर वर लगता है। ये हम आपको बताएंगे भी ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा में काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। इसलिए आप किसी एक रूल को लेकर बैठ जाते हैं कि यही रूल जो है वो हमेशा लागू होगा, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी भाषा में सबसे छोटी चीज होती है उसके लेटर्स, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको भी पता होगा, इंग्लिश में टोटल जो है वो 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक, ठीक है। और ये जो है वो लेटर्स मिलके एक अल्फाबेट बनाते हैं। अगेन रिपीट करूंगा मेरे शब्दों को, ये जो 26 लेटर्स मिलके एक अल्फाबेट बनाते हैं। जी हाँ, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आसपास हमारे आसपास भी ऐसा ही माहौल है जहाँ पर ये पढ़ाया जाता है कि देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश, तो फिर वो गलत है। एक्चुअली अल्फाबेट जो है वो इंग्लिश में एक ही होता है और ये 26 लेटर्स से मिलके बना होता है। जी हाँ, अल्फाबेट जो है वो इंग्लिश में एक ही है और वो टोटल 26 लेटर्स से मिलके बना है। मैं आपको समझाना चाहूँगा, अल्फाबेट हिंदी में इसे वर्णमाला कहा जाता है, और अगर वर्णमाला से उठा के देखें तो वर्णमाला में आप आ को वर्णमाला नहीं कहोगे, आप का को वर्णमाला नहीं कहोगे, आप माँ को वर्णमाला नहीं कहोगे, आप किसी एक अक्षर को वर्णमाला नहीं कहते हो। आप एक्चुअली सभी अक्षरों को मिलाकर, हिंदी की बात कर रहा हूँ, सभी अक्षरों को मिला के तब आप वर्णमाला कहते हो। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में आप ए को अल्फाबेट नहीं कह सकते, बी को अल्फाबेट नहीं कह सकते। एक्चुअली जब हम सभी लेटर्स को कंबाइन करते हैं तब हमें एक जो है वो अल्फाबेट मिलता है। होप आप समझ में आया होगा। आप जो है वो गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो, ये वीडियो यहीं पर पॉज करके, देन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अल्फाबेट जो है वो होप आपको समझ में आ चुका होगा। अल्फाबेट जो है वो एक होते हैं, 26 नहीं होते हैं। अब आपसे ध्यान रखना कि 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं, एक ही अल्फाबेट होता है। अब लेटर्स का जब एक सही क्रम, हम एक सही सीक्वेंस में रखते हैं, तो एक अगर हमें मीनिंगफुल वर्ड मिलता है उसे हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं गो ले लूँ, तो गो में अगर ओ आगे लगा दूँ और जी आगे लगा दूँ तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर जो है वो जी ओ यूज़ करता हूँ तो एक सही मीनिंगफुल हमें वर्ड मिलता है। तो लेटर्स को एक सही क्रम में रखते हैं तो हमें वर्ड मिलता है। अगर वर्ड को एक सही सीक्वेंस में रखा जाता है तो हमें सेंटेंस मिलता है। सेंटेंस की डेफिनेशन भी आपको पता ही होगी, वही होती है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वो ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है और उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर है और इसीलिए हम केवल बेसिक ही आपको बताना चाहेंगे। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अगेन रिपीट करूंगा मैं अपने शब्दों को, पहला हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, या डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं। याद रखना, हमेशा डूअर को या काम करने वाले को ही सब्जेक्ट नहीं कहा जाता है, जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे भी सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग, तो यहाँ पर आई जो है वो डूअर है, कार करने वाला है, और एम ईटिंग हमारा जो है वो प्रेडिकेट है, क्योंकि एक्चुअली ये बता रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आई हम ये कहें कि आई यहाँ पर डूअर है तो हमेशा सब्जेक्ट जो है वो डूअर ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर इंडिया इज माई कंट्री, तो इस सेंटेंस में इंडिया हमारा सब्जेक्ट है जो डूअर नहीं है, एक्चुअली इसके बारे में चर्चा की जा रही है। वो आपको समझ में आई होगी बात। चलिए, अब
सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने वाले को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। मान के चलो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सी गोज। अब यहाँ पर हमारा सी सब्जेक्ट है और गोज हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है, और ऐसे ही प्रेडिकेट भी एक वर्ड का हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। आइए नज़र डालते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस पे जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है, या फिर ये कहें कभी कभार जो है वो इंग्लिश एक भाषा है तो भाषा में हमें अंडरस्टूड भी करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या रहा होगा या क्या होगा या क्या दिया जाएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट को। चलिए, तो पहला एग्जांपल है, एवरीथिंग ऑन द बेड एंड एवरीथिंग इन क्लोसेट वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो क्या ऑर्गेनाइज किया गया? तो यहाँ पर हमें पता पड़ रहा है कि एवरीथिंग ऑन द बेड एंड एवरीथिंग इन क्लोसेट, वो सब का सब हमारा सब्जेक्ट है और वही ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ पर ये हमारा सब का सब हमारा पूरे इतने सारे वर्ड्स हमारे सब मिलके एक सब्जेक्ट को बनाया। अगला देखते हैं, स्लीपिंग, डांसिंग, रीडिंग एंड ईटिंग, ये सब का सब हमारा सब्जेक्ट है और आर इंजॉयबल एक्टिविटीज़, जो इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि कौन सी जो है इंजॉयबल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कौन सी रही होंगी? तो वो है हमारी स्लीपिंग, डांसिंग, रीडिंग एंड ईटिंग। ये सब का सब हमारा, ये सारा का सारा पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और ये सारा का सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को। डेली लाइफ में हम थैंक यू वर्ड काफ़ी यूज़ करते हैं और थैंक यू एक अपने आप में एक सेंटेंस भी रखता है। तो जहाँ पर हम थैंक यू बोलते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसमें स्पीकर होगा, यानी कि बोलने वाला होगा, जो बोलने वाला होगा उसी ने जो है बोला होगा। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, वी भी हो सकता है क्योंकि हमारे स्पीकर आई और वी होते हैं, जैसा कि प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे आई और वी में से किसी को भी हम सब्जेक्ट मान सकते हैं और थैंक यू हमारा प्रेडिकेट है और आई हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इस सेंटेंस में अंडरस्टैंड है। आगे देखते हैं, कम। तो कम जब भी हम बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई बंदा जो हमारी बात सुन रहा होगा, लिसनर यानी कि सेकंड पर्सन को कहा जाता है। सेकंड पर्सन यहाँ पर यू होता है और यू अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हम जिसको भी बोल रहे हैं कि कम, तो इसका मतलब कोई लिसनर होगा, कोई हमारी बातों को सुनना होगा, उसी से हम बोल रहे हैं कि कम, वही आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कम में यहाँ पर यू हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पर सेंटेंस में दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है। अगला देखते हैं, अमेजिंग। ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है और कैसे है देखते हैं। मान के चलो मैं एक मूवी देख रहा हूँ और मूवी में मैंने बोला ओ अमेजिंग, मतलब मूवी जो है वो अमेजिंग रही होगी, इस वजह से मैंने बोला है, या फिर मूवी जो है वो वास्तव में अमेजिंग है, या क्रिकेट मैच मैंने देखा जो मैं बोल रहा हूँ यार अमेजिंग, क्रिकेट मैच अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा है। या फिर मैं ये कहूँ कि कहीं किसी ने कैच लिया तो फिर मैं कहूँ अरे यार क्या कैच लिया उसने, तो इट इज़ अमेजिंग। या फिर क्या कैच लिया था उसने, इट वॉज अमेजिंग। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें इट जो कि सब्जेक्ट है जो कि इसमें छुपा हुआ है, लेकिन इंग्लिश भाषा है तो भाषा में यहाँ पर कभी कभार हमें अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रहा होगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद भी कुछ ऐसे वर्ड हम सेंटेंस में जोड़ते हैं जहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट भी लिख दिया हमने और प्रेडिकेट भी लिख दिया, फिर भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल पाया। मान के चलो हमने किसी से बोला आज जो है भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया, तो किसी ने कहा कि बांग्लादेश को हरा दिया, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर इतना कहने से कभी कभार हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब वो हमसे जरूर पूछेगा, अगर उसने क्रिकेट मैच नहीं देखा है तो वो पूछेगा कितने रन से, तो हम बोलेंगे 22 रन से। तो ये हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, हमने कहा कि वो बैठी है। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वो हमसे पूछे कि वो कहाँ बैठी है, तो हम बोलेंगे कोचिंग में या मैदान में। तो यहाँ पर हमारा इन द गार्डन या
इन द ग्राउंड, या फिर ये कहें कि बाय 22 रन्स इंडिया विन द मैच या इंडिया वन द मैच। अब यहाँ पर वन द मैच के बाद बाय 22 रन्स ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और यही हमारे फ्रेज कहलाते हैं। तो फ्रेजेस क्या होते हैं? ऐसा शब्दों का वो ग्रुप जिसमें एक से अधिक शब्द आते हैं, वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता। मैं क्या कह रहा हूँ समझना ध्यान से, कंप्लीट सेंस नहीं देता, सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस में लगकर या ये कहें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ लगकर ये हमें अपना कंप्लीट सेंस दे पाते हैं। आइए नजर डालते हैं उन फ्रेजेस पर। सेंटेंस में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, ये एक से अधिक वर्ड का यूज़ करना पड़ता है और उन्हें ही हम फ्रेजेस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया वॉन द मैच। अब इंडिया वॉन द मैच यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, वॉन द मैच हमारा प्रेडिकेट है। लेकिन अगर किसी बंदे ने हमसे पूछा कि इंडिया वॉन द मैच तो कितने रनों से, तो हम यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाएंगे बाय 22 रन्स, तो वो हमारे फ्रेजेस कहलाएंगे। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा जब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है सेंटेंस में, तो उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है सी इज डांसिंग। तो सी इज डांसिंग के बाद अगर हम फुल स्टॉप लगाना चाहें आसानी से लग सकता है, लेकिन हम इसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन द क्लास, क्लास में डांस कर रही है, वह कहाँ पे डांस कर रही है? क्लास में डांस कर रही है। तो इन द क्लास हमारा जो है वो फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आई होगी बात। इन द क्लास हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, सी हमारा सब्जेक्ट है, इज डांसिंग प्रेडिकेट है और इन द क्लास हमारा फ्रेज है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इस सेंटेंस में। अगला देखते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स केवल हम ये बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स, तो जैसा कि फ्रेज की डेफिनेशन है कि फ्रेज अपना खुद का सेंस नहीं रखते, अगर रखते भी हैं तो थोड़ा सा सेंस रखते हैं, कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते। अगर ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो कभी कभार ये जो है हमारे जैसा यूज किया जाता है वैसा ही सेंस देते हैं और कभी कभार सेंस अलग देते हैं। जैसा कि सेंटेंस में दिख रहा है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हमारा होता है कुत्ते और बिल्लियां। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब अगर हम केवल इट इज रेनिंग इसको नहीं पढ़े, इसको हम यहाँ पर हटा दें या फिर मान के चलो इसको नहीं पढ़ रहे हैं, केवल कैट्स एंड डॉग्स को पढ़ रहे हैं, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो जाएगा कुत्ते और बिल्लियां। जबकि इस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो हमें पता है क्या होता है इसका मीनिंग, कि काफी तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो काफी तेज बारिश के लिए कैट्स एंड डॉग्स का यूज किया गया है। इट इज रेनिंग का मतलब वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा को बताना है कि कैसी हो रही है, काफी तेज हो रही है, तो कैट्स एंड डॉग्स का यूज किया जो कि इस सेंटेंस में फ्रेज है। अगला देखते हैं, धोनी इज एट होम इन। अब यहाँ पर धोनी इज एट होम इन एक फ्रेज है और जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट में धोनी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि धोनी जो है वो कंफर्टेबल है किसमें? हेलीकॉप्टर शॉट में। तो फ्रेजेस सेंटेंस में खुद का सेंस, ये कहें कि खुद का कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते, लेकिन अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस में कुछ सेंस रखते हैं और इसी वजह से ये अपना मीन रखते हैं। सेंटेंस में अगर ये कहें केवल फ्रेजेस यूज किए जाएं तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में हम इनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ यूज करते हैं तो ये हमें जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे जाएंगे सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो फ्रेजेस के पास ना तो खुद का सब्जेक्ट होता है ना ही खुद का प्रेडिकेट होता है। ये सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते। आइए हम उन पर नजर डालते हैं जिनके पास खुद का सब्जेक्ट भी होता है और खुद का प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिनके पास खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते और उन्हें हम क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द बुक। अब यहाँ पर दिस इज द बुक में दिस हमारा सब्जेक्ट है और इज द बुक हमारा प्रेडिकेट है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। देखते हैं, दिस इज द बुक, यही वो किताब है।
अब जैसे ही मैंने बोला यही वो किताब है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे अंदर या फिर कहीं किसी के भी अंदर एक क्वेश्चन आया होगा कि यही वो किताब है, तो क्या क्या इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, दिस इज द बुक, यही वो किताब है। अब यहाँ पर अगर दूसरा हम क्लॉज लेते हैं, whom I wanted to give you, जिसे मैं तुम्हें देना चाहता था। अब जिसे मैं तुम्हें देना चाहता था, तो अब फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया कि किसे मैं देना चाहता था, तो क्या देना चाहता था, तो क्या देना चाहता था बुक। तो हम जब दोनों क्लॉजेस को मर्ज करेंगे तब हमें कंप्लीट सेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। तो क्लॉजेस के पास खुद का सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस फिर भी नहीं दे पाते। अगर देखते हैं रवि इज द मैन, रवि ही वो आदमी है। अब जाहिर सी बात है कि मन में क्वेश्चन आया होगा कि रवि वो आदमी है, तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या, तो आगे है हु हैज बीन सिलेक्टेड, जिसका सिलेक्शन हो चुका है। अब किसका सिलेक्शन हुआ है, जब इन दोनों क्लॉजेस को मर्ज करेंगे देन हमें जो है वो एक सही सेंस या ये कहें कि हमें कंप्लीट सेंस मिलेगा, तब वो हमारा सेंटेंस बनेगा। रवि इज द मैन हु हैज बीन सिलेक्टेड। अब हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है जब इन दोनों सेंटेंस या ये कहें दोनों क्लॉजेस को जब एक ही सेंटेंस में मर्ज किया तब हमें कंप्लीट सेंस मिला। अगला देखते हैं दिस इज द मैन। अब ये केवल दिस इज द मैन पे हम जो है वो ये कहें कि फुल स्टॉप लगा दें तो हमें ये कंप्लीट सेंस देगा, नहीं देगा। दिस इज द मैन का मतलब ये हो जाएगा यही वो आदमी है। अब यही वो आदमी है तो इसके बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि यही वो आदमी है, तो क्या। फिर दूसरा देखते हैं हु गेव मी मनी, जिसने मुझे धन दिया। तो किसने मुझे धन दिया, तो इसके बारे में हम जब दोनों क्लॉजेस को मर्ज करेंगे तब हमें जो है वो एक सेंस मिलेगा। होप आपको यहाँ तक वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। फ्रेजेस और क्लॉज में डिफरेंस यही है कि क्लॉजेस के पास खुद का सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। फ्रेजेस के पास ना तो खुद का सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है। न तो फ्रेजेस कंप्लीट सेंस दे पाते हैं ना ही क्लॉजेस कंप्लीट सेंस दे पाते हैं। हाँ, कुछ सेंस हमारे फ्रेज भी देते हैं और कुछ सेंस हमारे क्लॉज भी रखते हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस दोनों में से कोई भी नहीं दे पाता। होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स।